जी। इनकम ऑफर कर्व एक्चुअली क्या होता है? अगर हम ये कंज्यूमर की ऑप्टिमल चॉइस उसको जितनी उसकी ऑप्टिमल चॉइसेस है, अगर हम उनको ज्वाइन कर दें कर्व के थ्रू, वो आपकी क्या होती है? इट विल ट्रेस आउट द एक्सपेंशन पाथ, ठीक है, और इनकम ऑफर कर्व। और इसी तरह से जो है एंगल कर्व क्या होता है? एंगल कर्व जो है वो, अगर हम इनकम लेवल्स को डिफरेंट इनकम लेवल्स के साथ क्वांटिटीज डिमांडेड को एक किसी एक गुड की क्वांटिटी डिमांडेड को रिलेट कर दें, तो वो आपका एंगल कर्व कहलाता है, ठीक है। This is the graph of the demand for one of the goods as a function of income with all prices being held constant, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्सपेंशन पाथ 6.3a जो हमारे पास डायग्राम है, यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके पास ये फॉर एग्जांपल ओरिजिनल चॉइस थी, ठीक है। उसके बाद जब इनकम इंक्रीज हुई है, आपकी नेक्स्ट चॉइस ये बन गई है। हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, तो आपके पास क्या है, दिस वी हैव ट्रेस्ड आउट इनकम ऑफर कर्व और द एक्सपेंशन पाथ, ठीक है। इन्हीं इनकम ऑफर कर्व, इसी इनकम ऑफर कर्व से ही हम जो है क्या जनरेट कर सकते हैं? एंगल कर्व। एंगल कर्व कैसे? देखिए, इनकम ऑफर कर्व तो आपको क्या बता रहा है कि डिफरेंट जो आपके पास ऑप्टिमल चॉइसेस हैं, ठीक है, उन ऑप्टिमल चॉइसेस से किस तरह से कंज्यूमर की कंजम्पशन जो है वो चेंज होती है। लेकिन जो हमारे पास एंगल कर्व है, वो आप किसी एक गुड के लिए जो है जनरेट कर सकते हैं, आप किसी एक गुड के लिए ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो आपकी बजट लाइन है, किसी स्पेसिफिक इनकम लेवल को शो करिए। फॉर हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे ये 50 रुपीज़ को शो करिए, ठीक है, और ये आपकी 100 रुपीज़ को शो करिए। अब जो 50 रुपीज़ को शो करिए बजट लाइन, तो ये जो आपका इनकम का लेवल है 50 है ना, तो ये वाई एक्सिस पे हम यहाँ पे इनकम ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे 50 ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद 100 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 50 लिया, 50 के ऊपर कितनी कंजम्पशन वो गुड वन की कर रहा है, ये फॉर एग्जांपल जितने भी यूनिट्स है, इसको आप x1 डैश कह दें, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको x1 डैश कह देते हैं, ठीक। और ये कितने रुपीज़ पे ले रहा है, इनकम कितने रुपीज़ होगी? 50 रुपीज़, ठीक है। इसी तरह से जब इनकम इंक्रीज हो जाती है, 100 रुपीज़ हो जाती है सपोज, तो ये 100 पे ऑब्वियसली देखें कंजम्पशन इंक्रीज हुई है ना x1 की, तो ये कितनी कंजम्पशन x1 डबल डैश हो गई है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ पे कितनी हो गई है, ये आप इसको क्वांटिटी दे देंगे x1 डबल डैश, ठीक है। ये एक ही इसका, यानी कि एक तरह से आप जो x1 का स्केल आप ले रहे हैं x एक्सिस के ऊपर, वो आपका सेम होगा। यहाँ पे अब देखिए, एंगल कर्व इनकम ऑफर कर्व एक दूसरे से डिफरेंट है ना। यहाँ एंगल कर्व में आप लोग इनकम लेवल्स के साथ एक गुड की कंजम्पशन को देख रहे हैं, ठीक है। और तो ये आपके पास एंगल कर्व है, तो इट कैन टेक डिफरेंट शेप्स। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक ये डिफरेंट शेप्स ले सकता है एंगल कर्व। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट आपका केस क्या हो सकता है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का केस हो सकता है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में मैंने आपको बताया था कि द कंज्यूमर टेक्स दैट गुड विच इज़ चीपर, ठीक है, वो सिर्फ उसी गुड को लेगा, दूसरे गुड को नहीं लेगा, बिल्कुल भी कोई क्वांटिटी नहीं लेगा। इफ P1 इज लेस देन P2, अब यहाँ आपको यही बताया हुआ है कि अगर गुड वन चीपर है, so the consumer is specializing in consuming good one. If income increases, he will increase his consumption of good one, ठीक है। तो इनकम ऑफर कर्व क्या होगा? उसका हॉरिजॉन्टल होगा इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ठीक है। वो सिर्फ गुड वन को ही ले रहा है ना, अगर उसकी इनकम भी इंक्रीज होती है। ये डिफरेंट बजट लाइन्स है, सॉरी, ये इंडिफरेंस कर्व्स हैं, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन्स आपको नजर आ रही है, ये इंडिफरेंस कर्व्स हैं, और ये बजट लाइन है, ठीक। तो इनकम ऑफर कर्व जो इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये दिस वन, ठीक है, ये यानी कि एक तरह से आपके पास इसके साथ एक्स एक्सेस के साथ ये अ, उसके साथ मर्ज है, ठीक है। और इससे एंगल कर्व जो हम ड्रॉ कर रहे हैं,
यानी डिफरेंट इनकम लेवल्स के ऊपर, ये आपके डिफरेंट इनकम लेवल्स है ना, लाइक 10 रुपीज़ को ये रिप्रेजेंट करिए लाइन, 20 को ये करिए, 30 एंड 40 रुपीज़ को, ठीक है। और ये आपको पता है कि ऑप्टिमल चॉइस यहाँ पे लाइक करिए कंज्यूमर की, ठीक। तो डिफरेंट लेवल्स पे कितनी वो कंजम्पशन कर रहा है, लाइक 30 रुपीज़ पे इतनी कर रहा है एंड सो ऑन। तो ये आप इसके साथ इसको रिलेट कर देंगे क्वांटिटी ऑफ गुड वन को, तो ये आपका एंगल कर्व आ जाएगा। तो इन केस ऑफ टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स, एंगल कर्व वुड बी अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ऑरिजिन, ठीक है। और इसका स्लोप जो है P1 के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह से क्योंकि आपको पता है कि x1 की डिमांड जो है x1 इज इक्वल टू m/p1 होगी और x2 0 के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह से परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में क्या सिचुएशन होगी? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स आर दोज इन हुज केस द कंज्यूमर कंज्यूम्स द टू गुड्स इन इक्वल क्वांटिटीज, ठीक है। इक्वल क्वांटिटीज में उनको, यानी फिक्स प्रोपोर्शन में उनको कंज्यूम करता है। तो कंजम्पशन कहाँ पे हो रही होगी? ये इस डायगोनल लाइन के ऊपर, ठीक है। अब आप लोग ये देख सकते हैं एल शेप इंडिफरेंस कर्व्स में ये ऑप्टिमल चॉइसेस कहाँ पे होगी? ये इस लाइन के ऊपर, ठीक है। और ये दिस इज द इनकम ऑफर कर्व इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। और एंगल कर्व हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? एंगल कर्व वही आप डिफरेंट इनकम लेवल्स के ऊपर जो है कितनी क्वांटिटीज x1 की वो ले रहा है, ठीक है, वही आपके पास आप इसको क्वांटिटीज के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इनकम लेवल्स आप यहाँ x एक्सिस पे ले सॉरी y एक्सिस पे ले लेंगे और x1 की क्वांटिटीज x एक्सिस पे ले लेंगे, ठीक है। तो एंगल कर्व फॉर टू परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स वुड आल्सो बी द स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। ये आपके पास 45 डिग्री लाइन होगी विद द स्लोप p1 प्लस p2। अच्छा, इन द केस ऑफ कॉप डगलस प्रेफरेंसेस, हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है, यूटिलिटी फंक्शन x1a x2 1 माइनस a, the Cobb Douglas demand for good one will be x1 is equal to am over p1, ठीक है। ये डिमांड फंक्शन हमारे पास ये होगा फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ p1। अगर हमारे पास ये फिक्स वैल्यू है, दिस इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इनकम, ठीक है। thus doubling income will double demand, tripling income will triple demand and so on। सो हम अगर इनकम को किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल t से मल्टीप्लाई करें, तो जस्ट मल्टीप्लाई डिमांड बाय द सेम अमाउंट, तो डिमांड भी इसी अमाउंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। द डिमांड फॉर गुड टू इज, अच्छा गुड टू की डिमांड क्या होगी? क्योंकि आपको पता है एक्सपोनेंट a जो x1 की कंजम्पशन को शो कर रहा है और एक्सपोनेंट 1 माइनस a x2 की कंजम्पशन को शो कर रहा है, तो x2 की डिमांड जो है 1 माइनस a m over p2 हो जाएगी। And the demand function for both goods are linear functions of income. It means that their expansion paths will be straight lines to the origin, ठीक है। इस फिगर में हम देख सकते हैं ये आपके पास डिफरेंट है, ये वो गिवन है ऑप्टिमल चॉइसेस, ठीक है। और इनकम ऑफर कर्व जो है ये है आपका, ठीक। और एंगल कर्व हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं? वही कि x1 की क्वांटिटी वो कितनी ले रहा है डिफरेंट इनकम लेवल्स के ऊपर, ये लोअर इनकम, हायर इनकम एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये उसके साथ आप लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन आ जाएगी, एंगल कर्व विद द स्लोप p1 over a, ये एंगल कर्व का स्लोप होगा, ठीक है, कॉब डगलस प्रेफरेंसेस के लिए। अब नेक्स्ट जो है आपका होमोथेटिक प्रेफरेंसेस। अच्छा देखिए, हमने जो अभी तक जो स्टडी किया है, लाइक आपके परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं, कॉब डगलस प्रेफरेंसेस हैं, इनके केस में हमने देखा कि एंगल कर्व हमारे पास स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन आया है। बट अगर रियलिटी में देखें, दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका जो है एंगल कर्व हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन हो। इसका क्या मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि जितने प्रोपोर्शन से इनकम इंक्रीज हुई है उतने ही सेम प्रोपोर्शन से गुड की कंजम्पशन भी इंक्रीज हुई हो।
ये भी हो सकता है ना कि मतलब जितने प्रोपोर्शन से इनकम इंक्रीज हुई है उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन से उस कमोडिटी की कंजम्पशन इंक्रीज हुई है, या उससे कम प्रोपोर्शन से उस कमोडिटी की कंजम्पशन इंक्रीज हुई है। ठीक है, अगर हम ये देखते हैं कि उसकी कंजम्पशन जब कंज्यूमर की इनकम एक गिवन प्रोपोर्शन से इंक्रीज, सपोज हम ये कहते हैं कि अगर कंज्यूमर की इनकम डबल हो गई है, ठीक है, और उस गुड वन की यानी X1 की कंजम्पशन जो है हम ये कह रहे हैं कि वो 3 टाइम्स हो गई है, तो इट मीन्स दिस इज अ लग्जरी गुड। ठीक है, यानी जितनी प्रोपोर्शन से इनकम इंक्रीज होती है उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन से उस गुड की कंजम्पशन इंक्रीज होती है, इट मीन्स दिस इज अ लग्जरी गुड। और अगर जितनी प्रोपोर्शन से इनकम इंक्रीज होती हुई है उससे कम प्रोपोर्शन में उस गुड की कंजम्पशन इंक्रीज हुई, इट मीन्स इट इज़ अ नेसेसरी गुड। ठीक है, तो ये आपकी इन 2 टाइप्स की गुड्स हैं। अच्छा, अब देखिए, अगर दो से एक सिचुएशन, ये 2 सिचुएशंस मैंने आपको बता दी, और एक सिचुएशन क्या है कि जितने प्रोपोर्शन से इनकम इंक्रीज हुई उतने ही सेम प्रोपोर्शन से कंजम्पशन भी उस गुड की इंक्रीज हुई है, तो इट मीन्स ये आपके पास होमोथेटिक प्रेफरेंसेस का केस है। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ होमोथेटिक प्रेफरेंसेस। यानी आपके जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की एग्जांपल बताई मैंने, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स और कॉप डगलस, दीज आर ऑल होमोथेटिक प्रेफरेंसेस, यानी जितने सेम प्रोपोर्शन से इनकम और एक गुड की कंजम्पशन इंक्रीज हुई है। ठीक, बट ये रियलिटी में नेसेसरी नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको यही सिंपली आपको बताया हुआ है कि अगर इफ द इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन इज x1 स्टार x2 स्टार, then the indifference curve through tx1 star, tx2 star is tangent to the budget line that has t times as much income and the same prices. This implies that in angle curves are straight lines as well. If you double income, you just double the demand for each good. ठीक है, वही जो आपके पास एंगल कर्व जो है स्ट्रेट लाइन होगा, ये होमोथेटिक प्रेफरेंसेस के लिए आपको बताया हुआ है। ठीक है, homothetic preferences aren't very realistic for the same reason, क्योंकि ये रियलिटी में ज़रूरी नहीं होता कि कंजम्पशन जो है किसी गुड की सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो जितने प्रोपोर्शन में इनकम इंक्रीज हुई है। ठीक, एक सिचुएशन क्या होती है, क्वाज़िलिनियर प्रेफरेंसेस भी है। दिस इज a type of uh, preferences that generates a special form of income of a curve and angle curves. ठीक है, we can recall the definition of quasi-linear preferences in chapter 4. This is the case where all indifference curves are shifted versions of one indifference curves as in figure 6.8। देखें, अब इस यहाँ पे हमने आप लोगों को याद होगा कि quasi-linear preferences के इंडिफरेंस कर्व जो हैं इस तरह के होते हैं, यानी आप एक इंडिफरेंस कर्व को शिफ्ट अप कर दें। ठीक है, तो ये आपके quasi-linear preferences की सिचुएशन होती है। यहाँ पर जो है इसका फॉर एग्जांपल यूटिलिटी फंक्शन आपके पास ये होता है ना, ठीक है, यानी पार्शियली लीनियर। व्हाट हैपेंस इफ वी शिफ्ट द बजट लाइन आउटवर्ड। ठीक है, हम अगर बजट लाइन को आउटवर्ड आउटवर्ड शिफ्ट कर देते हैं तो हमारी जो न्यू जो बंडल होगा, यानी फॉर एग्जांपल x1 स्टार x2 स्टार आपका ओरिजिनल बंडल है, then another indifference curve must also be tangent at x1 star x2 star plus k for any constant k। तो आप कोई कांस्टेंट उसमें ऐड कर रहे हैं ना, तभी आपका ये अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। आप x1 स्टार x2 स्टार, ठीक है, तो x1 स्टार x2 स्टार प्लस k आप कर देंगे, तो ये आपका नेक्स्ट आपकी चॉइस ऑप्टिमल चॉइस आ जाएगी। ठीक, और increasing income does not change the demand for good one at all, and all extra income goes entirely to the consumption of good two only। ठीक है, अब देखिए, आपको सिंपली क्वाज़िलिनियर प्रेफरेंसेस में ये बताया हुआ है कि जितनी कंजम्पशन कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इनकम जितनी भी एक्स्ट्रा इनकम होगी वो इनकम
गुड वन के ऊपर कंज्यूम नहीं हो रही होगी, बल्कि सिर्फ गुड टू के ऊपर वो एक्स्ट्रा इनकम को कंज्यूम कर रहा होगा। इट मीन्स जो इसका इनकम ऑफर कर्व बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यानी वर्टिकल होगा, ये होगा, ठीक है, यानी ये ओल्ड उसकी ऑप्टिमल चॉइस थी, और आफ्टर द इंक्रीज इन इनकम ये न्यू चॉइस है, ठीक है। फिर न्यू अनदर वन वुड बी दिस वन, ठीक। तो आप इन सबको ज्वाइन करेंगे, इनकम ऑफर कब आपका ये वर्टिकल होगा। और इसी तरह से जब आप इसका एंगल कर्व भी ड्राइव करेंगे, तो एंगल कर्व ये डिफरेंट इनकम लेवल्स के ऊपर जब आप इसको करोगे, तो आप देखेंगे कि डिफरेंट इनकम लेवल्स के ऊपर कंजम्पशन ऑफ X1 रिमेन्स द सेम, ठीक है। जितनी भी आपकी कंज्यूमर की इनकम होगी, उसकी X1 की कंजम्पशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इट विल रिमेन द सेम। So it means कि if quasi-linear preferences are there, we sometimes say that there is a zero income effect for good one, ठीक है। तो इनकम इफेक्ट जो है वो जीरो होगा। इनकम इफेक्ट जीरो क्यों होगा, देखिए इनकम इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है कि जब इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन अगर इंक्रीज होगी, इसका मतलब है वो नॉर्मल गुड है। कोई क्वाज़ीलिनियर प्रेफरेंसेस की हम सिचुएशन ले रहे हैं, इसका मतलब है कि जब इनकम इंक्रीज हो रही है तो गुड वन की कंजम्पशन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, इट रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो एंगल कर्व है ये स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन वर्टिकल है। तो एक्चुअली ये कॉज़ालिनियर प्रेफरेंसेस की सिचुएशन आप ऐसे देख सकते हो, उसकी एग्जांपल कि जैसे कि आप देखें आपकी इनकम इंक्रीज होती है, सफिशेंटली लार्ज हो जाती है आपकी इनकम, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है, ठीक। तो फिर आप कुछ ऐसी चीज़ों की कंजम्पशन को ज़्यादा तो नहीं करते ना, लाइक टूथपेस्ट है, सॉल्ट है, शू पॉलिश है, इस टाइप की चीज़ों की कंजम्पशन को आप ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जितनी इसकी ज़रूरत होगी आप उतना ही उसको यूज़ करेंगे, बल्कि आपकी जो इंक्रीज इनकम होगी आप उसको दूसरी चीज़ों के ऊपर स्पेंड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर आप वो कंजम्पशन ज़्यादा नहीं करेंगे, उनकी कंजम्पशन जो सेम रहेगी। तो ये उनकी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं कॉज़ालिनियर प्रेफरेंसेस की। अच्छा, अब वो क्या हो गया, वो जो हमने अभी तक स्टडी किया है ये सब इनकम चेंज की सिचुएशन हमने देखी है, ठीक है, व्हेन इनकम चेंजेस। अब अगर हमारे पास सेकंड सिचुएशन आ जाए, इफ प्राइस ऑफ द गुड चेंजेस, प्राइस में कोई चेंज आ जाए, ठीक, तो फिर क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया था ना, जब प्राइस चेंज होती है तो ऑब्वियसली जो बजट लाइन का स्लोप भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ओरिजिनल बजट लाइन ये है, ठीक है, उसके ऊपर ऑप्टिमल चॉइस ये वाली है। इफ प्राइस ऑफ द गुड चेंजेस, अब गुड वन की प्राइस हम ये कह रहे हैं डिक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली जो बजट लाइन है दैट विल रोटेट टू द राइट ऑन द एक्स एक्सिस, और ये न्यू ऑप्टिमल चॉइस ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जो है यानी ये भी हम कंपैरेटिव स्टैटिक्स को ही स्टडी कर रहे हैं ना, कि एक सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन। तो अगर आप देखें, अगर आप इन टू ऑप्टिमल चॉइसेस को ज्वाइन कर देंगे कर्व्स के साथ, तो ये आपका प्राइस कंजम्पशन कर्व या प्राइस कंजम्पशन कर्व कहलाएगा, ठीक है। ये हम आगे जाके इसको स्टडी करेंगे। जैसे कि वहाँ पे इनकम चेंज हुई थी तो हमने इनको ज्वाइन किया था ना, तो इनकम ऑफर कर्व आपका आ गया था। यहाँ पे प्राइस कंजम्पशन कर्व बन जाएगा अगर आप इन ऑप्टिमल चॉइसेस को ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, अब इसी तरह से अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या सिचुएशन होगी कि ये बजट लाइन रोटेट कर जाएगी इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ठीक है, अगर गुड वन की प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा देखिए, जब गुड की प्राइस, फॉर एग्जांपल गुड वन, ठीक है, गुड वन की प्राइस डिक्रीज हुई है, द कंज्यूमर हैज़ मूव्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस वन। तो उसने क्या किया है, जाहिर है जिस गुड की प्राइस कम होती है कंज्यूमर उसको ज़्यादा परचेज करता है। तो इसका क्या मतलब है, ये राइट वर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। पहले इतनी कंजम्पशन कर रहा था ना गुड वन की, अब उसकी प्राइस कम होने से कंजम्पशन को उसने ज़्यादा कर दिया है, तो वो राइट वर्ड जो है मूव किया उसने। दिस इज द केस ऑफ एन ऑर्डिनरी गुड, ठीक है, ऑर्डिनरी गुड या नॉर्मल गुड का केस हम इसको कह सकते हैं। और सेकंड सिचुएशन एक और किस चीज कौन सा गुड हो सकता है, दैट इज गिवन गुड।
गिवन गुड किस टाइप का गुड होता है कि इन हुज केस देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, वैसे तो आप लोग ये कहते हैं ना कि जिस गुड की प्राइस कम होती है कंज्यूमर्स उनकी कंजम्पशन ज़्यादा कर देते हैं, जिन गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो जाती है कंज्यूमर्स उनकी कंजम्पशन को कम कर देते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। बट गिवन गुड्स आर एक्सट्रीम इंफीरियर गुड्स, ये उस टाइप के गुड्स होते हैं कि जिनके केस में पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। वो क्यों, एक्चुअली गिवन गुड्स क्या है, गिवन गुड्स को अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें सर रॉबर्ट गिफन गेव द आइडिया ऑफ द गिफन गुड, उन्हीं के नेम से ही इसका नाम, इसका जो नेम पड़ा है गिफन गुड्स। वो एक्चुअली उन्होंने एक सिचुएशन ऑब्जर्व की थी उस टाइम के ब्रिटिश वर्कर्स का क्या बिहेवियर था कि जब ब्रेड की प्राइस इंक्रीज हुई तो उन वर्कर्स ने, लो पेड जो वर्कर्स थे, उन्होंने उन ब्रेड की प्राइस इंक्रीज होने के साथ ब्रेड की कंजम्पशन को भी ज़्यादा कर दिया। और तो अब ब्रेड उनकी प्राइस कम होने से उसकी कंजम्पशन को भी कम कर दिया। तो देखें पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर गया उनके दरमियान, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान। हालांकि रियलिटी में देखें वैसे तो नॉर्मली तो आप लोग यही देखते हैं ना, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन उस वक्त प्रिवेल कर गई थी। तो इसको, इस टाइप के गुड्स को उन्होंने गिफन गुड्स कह दिया था। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग ग्राफिकली इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ये दिस इज द ओरिजिनल बजट लाइन, ये ओरिजिनल ऑप्टिमल चॉइस है। ठीक है, व्हेन प्राइस ऑफ गुड वन डिक्रीजेस द बजट लाइन विल रोटेट टू द राइट ऑन द एक्स एक्सिस। और ये अब आपकी जो ऑप्टिमल चॉइस होगी, न्यू ऑप्टिमल चॉइस होगी सॉरी न्यू ऑप्टिमल चॉइस जो होगी वो इस साइड पे आ जाएगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, किसी को आइडिया हुआ? ये कंज्यूमर जो है पहले इस पॉइंट पे था, अब ये यहाँ पे आ गया है, इसका क्या मतलब है ये? कोई एक्सप्लेन कर सकता है, कोई स्टूडेंट? जी गर्ल्स, आप लोग सो गए क्या? हेलो। मैम इट मींस प्राइस डिक्रीज हो गई जी जी। ऑप्टिमल चॉइस। मैम इसीलिए ये वहाँ आ गया। हाँ देखिए, गुड वन की प्राइस जो है वो डिक्रीज हुई है ना, लेकिन उसके साथ साथ यस मैम। उसमें कंज्यूमर ने गुड वन की जो कंजम्पशन है उसको भी कम कर दिया है। ठीक है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप यस मैम। एग्जिस्ट कर गया ना इनके बीच में। तो देखिए यस इसीलिए मैम। ये जो इसका नेक्स्ट जो ऑप्टिमल चॉइस है वो इससे लेफ्ट पे लाई कर रही है कि लेफ्ट पे लाई करने का मतलब है कि एक्स वन की कंजम्पशन देखिए पहले से कम हो गई है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। यस गिवन मैम गुड का डिक्रीज हो रही है। एग्जैक्टली डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑर्डिनरी गुड के केस में इंक्रीज हो रही थी, राइट साइड पे चला गया था। इंक्रीज हो रही है। यस मैम। ठीक है ना, ऑर्डिनरी या यस नॉर्मल गुड मैम का केस, और यहाँ पे क्या हो गया है, इसकी कंजम्पशन कम हो गई है, एक्स वन की डिक्रीज। लेफ्ट एग्जैक्टली लेफ्ट पे चला गया। आई एम सो सॉरी, एक मिनट। जी, तो ये इसके सिचुएशन है। ठीक अच्छा, जो गिफन गुड जो है वो रियल वर्ल्ड में आपको इतना ज़्यादा जो है हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये सिर्फ आपका थ्योरेटिकल एक ग्राउंड के ऊपर हम इसको स्टडी करते हैं। अच्छा, प्राइस ऑफर कर्व की मैंने आपको बात की थी ना कि प्राइस ऑफर कर्व जो है वो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, ठीक है, ये जो ऑप्टिमल चॉइसेस हैं आप इनको ज्वाइन कर दें कर्व के थ्रू, तो ये आपका प्राइस ऑफर कर्व कहलाता है या प्राइस कंजम्पशन कर्व कहलाता है। लाइक दिस वन।
अच्छा, अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये आपकी ओरिजिनल बजट लाइन है, ये ऑप्टिमल चॉइस है ओरिजिनल, ठीक है। और द कंज्यूमर परचेजेस दिस वन क्वांटिटी ऑफ गुड वन, ठीक है। अच्छा, अब व्हाट हैपेंस व्हेन प्राइस ऑफ गुड वन चेंज डिक्रीजेस, ठीक है। जब वो डिक्रीज होती है तो ऑब्वियसली ये इस साइड पे रोटेट कर गई, फिर फर्दर डिक्रीज होती है तो ये राइट साइड पे ही एक्स एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है। तो ये अगर आप इन सारे ऑप्टिमल चॉइसेस को ज्वाइन कर देंगे कर्व के थ्रू, दिस विल ट्रेस आउट द प्राइस ऑफ अ कर्व। ये प्राइस ऑफ अ कर्व आपको क्या बता रहा होता है कि कंज्यूमर जो है, कि अगर एक गुड की प्राइस जो है वो चेंज हो रही है तो किस तरह से कंज्यूमर जो है गुड्स की कंजम्पशन को चेंज करता है, दिस इज प्राइस ऑफर कर्व। अब इस प्राइस ऑफर कर्व से हम जो है कंज्यूमर का डिमांड कर्व उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए हम ड्राइव कर सकते हैं। ये किस तरह से हम ड्राइव कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका कोई भी प्राइस को रिप्रेजेंट करे, फॉर एग्जांपल ये 5 रुपीज़ को रिप्रेजेंट करिए, ये आपकी 10 रुपीज़ और ये 15 रुपीज़ को रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। अब ये 5 रुपीज़ को जो रिप्रेजेंट करिए, अब वाई एक्सिस पे जब देखिए डिमांड कर्व आपका क्या किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, किन रिलेशनशिप्स को इस्टेब्लिश करता है, प्राइस को और क्वांटिटी डिमांडेड को, ठीक है। एक पर्टिकुलर गुड की प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, तो आप वाई एक्सिस पे प्राइस लेंगे, एक्स एक्सिस पे आप क्वांटिटी डिमांड ले लेंगे एक्स वन की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताया हुआ है फॉर एग्जांपल, अच्छा ये मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये सपोज आपकी है 40 रुपीज़ है, ठीक है, प्राइस। अच्छा, ये आपकी 40 रुपीज़ प्राइस को शो कर रहा है सपोज, ठीक है। और ये वाली बजट लाइन आपकी जो है ये आपकी शो कर रही है 15 रुपीज़ को, ठीक है। और ये आपकी शो कर रही है 5 रुपीज़ को। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि कितनी कंजम्पशन कर रहा है। सपोज यहाँ पे आपको क्वांटिटीज तो नहीं दी हुई, बट आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर ये 15 रुपीज़ प्राइस है, 15 रुपीज़ के ऊपर कितने 4 यूनिट्स को परचेज कर रहा है, ठीक है। फिर ये 5 रुपीज़ के ऊपर कितने यूनिट्स परचेज कर रहा है, 6 यूनिट्स, ठीक है। और ये 40 रुपीज़ के ऊपर कितने यूनिट्स परचेज कर रहा है, 2 यूनिट्स, ठीक। तो अब अगर आप डिफरेंट प्राइसेस के साथ आप उसको रिलेट कर देते हैं क्वांटिटी डिमांडेड को और उसको ट्रेस आउट करेंगे, दिस विल ट्रेस आउट द डिमांड कर्व। ठीक है, ये इसके हमने डिमांड कर्व को इस तरह से हम ड्राइव करते हैं। तो डिमांड कर्व को ड्राइव करते वक्त हम जो है क्या कंसिडर करते हैं कि हम सिर्फ उस गुड की उस गुड वन यानी गुड वन की प्राइस में चेंज को हम देख रहे हैं ना, तो गुड वन की प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं, वाइल गुड टू की प्राइस और कंज्यूमर की इनकम को हम कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अच्छा, अब आप लोग ये देख सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ द रेट्स ऑफ चेंज, नॉर्मली हमारे पास क्या सिचुएशन प्रिवेल करती है रेट ऑफ चेंज की फॉर्म में, अगर हम कहें कि डेल्टा एक्स वन ओवर डेल्टा पी वन। देखिए ये रेट ऑफ चेंज आपको क्या बता रहा है कि अगर पी गुड वन की प्राइस में चेंज आ रहा है, ठीक है, गुड वन की प्राइस चेंज हो रही है, उसकी वजह से गुड वन की कंजम्पशन कैसे चेंज हो सकती है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेस देन जीरो। इसका मतलब है ये नेगेटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है ना, लेस देन जीरो का मतलब है माइनस, ठीक। तो डेल्टा एक्स वन ओवर डेल्टा पी वन दैट इज लेस देन जीरो मीन्स के दिस इज द केस ऑफ एन ऑर्डिनरी गुड, ठीक है, ऑर्डिनरी गुड का केस होगा। और इन गिवन गुड्स का केस क्या हो जाएगा, गिवन गुड्स का केस आप इस साइन को इस रिवर्स कर देंगे, ठीक है, वो इस तरफ आ जाएगा, ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक। अच्छा, इसकी ये प्राइस ऑफर कर्व की भी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। द ऑफर कर्व एंड डिमांड कर्व फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, रेड एंड ब्लू पेंसिल्स एग्जांपल जिस तरह से हमने किया था, ठीक है। ये हमारे पास ये डायग्राम है,
अच्छा देखिए, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का केस आपको पता है कि जितनी भी प्राइसेस हो गुड्स की, कंज्यूमर जो है जो गुड चीपर होगा, सॉरी, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का केस क्या है कि जो गुड चीपर होगा, कंज्यूमर जो है उस गुड को ही परचेज करेगा और जो डियर होगा उसको परचेज नहीं करेगा। ठीक है, ये आपको वही सिचुएशन बताएगी। ये व्हेन P1 इज ग्रेटर देन P2, इट मींस कंज्यूमर सिर्फ गुड वन को कंज्यूम करता है, गुड टू को जीरो कंज्यूम करता है, यानी इसको कोई यूनिट्स नहीं ले रहा। व्हेन P1 इज इक्वल टू P2, कोई भी पॉइंट वो ले सकता है बजट लाइन के ऊपर, कोई भी अमाउंट दोनों गुड्स के ले सकता है, और M ओवर P1 व्हेन P1 इज लेस देन P2। और जब गुड वन चीपर होगा तो सिर्फ गुड वन को ही ले रहा होगा, गुड टू को वो कोई नहीं ले रहा होगा। ठीक है, तो प्राइस ऑफर कर्व ये पॉसिबिलिटीज को ट्रेस आउट करता है। So in order to find the demand curve, we fix the price of good 2 at some price P2 star and graph the demand for good 1 versus the price of good 1 to get this shape depicted in this figure. ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के लिए हमारे पास इंडिफरेंस कर्व्स ये हैं, हमारे पास बजट लाइन जो है आ, वो भी इसके साथ ही होगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे हम प्राइस ऑफर कर्व हमारे पास कैसे आया है, ये हमारे पास प्राइस ऑफर कर्व है। ठीक है, ये जो आपके पास ब्लू लाइन आपको एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, ब्लू लाइन जो है डिपिक्ट की हुई है, ये आपकी प्राइस ऑफर कर्व है। और इसका डिमांड कर्व जो है उसकी क्या शेप होगी, दिस वन। ठीक है, ये जो ब्लू लाइन आपकी है ये आपका डिमांड कर्व है। और यहाँ पे आपको क्या बताया हुआ है, P1 इज इक्वल टू P2 स्टार, प्राइसेस जो है वो दोनों गुड्स की यहाँ पे सेम है। और ये क्वांटिटी आपकी जो है M ओवर P1, ये आपका जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करे कि दोनों गुड्स की प्राइसेस जो है वो सेम है, बिकॉज दीज आर आइडेंटिकल गुड्स। ठीक, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट इन दोनों को शो कर रहा है। ठीक है, तो प्राइस ऑफ अ कर्व वुड बी ऑफ दिस शेप एंड डिमांड कर्व वुड बी ऑफ दिस शेप इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। अच्छा, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का केस अगर हम देख लें, राइट एंड लेफ्ट टू एग्जाम्पल्स जो हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, तो वट एवर द प्राइसेज आर द कंज्यूमर विल डिमांड द सेम अमाउंट्स ऑफ गुड 1 एंड 2, सो द ऑफर कर्व विल बी अ डायगोनल लाइन एज इन दिस फिगर। ठीक है, तो ये आपके पास डिमांड फॉर गुड 1 जो है, हम गुड 1 की डिमांड किससे शो कर सकते हैं, x1 इज इक्वल टू m ओवर p1 प्लस p2। If we fix income and price of good 2 and plot the relationship between x1 and p1, we get the demand curve। तो ये आपके पास जो डिमांड कर्व होगा, यहाँ पे आपको पैनल 2 में, पैनल बी में जो है वो ड्राइव किया हुआ है। ये आपकी ओरिजिनल जो है ऑप्टिमल चॉइस है, एंड दिस इज द न्यू ऑप्टिमल चॉइस आफ्टर द चेंज प्राइस ऑफ गुड 1। ठीक है, तो इन दोनों चॉइसेस को आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन बन गया है प्राइस ऑफर कर्व। और इससे अगर आप जब डिमांड कर्व को ड्रॉ करेंगे तो इसका क्या मतलब है, वट एवर इज द प्राइस, जो भी प्राइस होगी आप उस पर कंजम्पशन देखेंगे x1 की कितनी हो रही है। ठीक है, गुड 1 की प्राइस और उसकी कंजम्पशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट उसकी प्राइस और उसकी कंजम्पशन, इनके रिलेशनशिप को हम शो करेंगे और ज्वाइन कर देंगे, दिस विल ट्रेस आउट द डिमांड कर्व। ठीक है, ये इस शेप का होगा। अच्छा, डिस्क्रीट गुड को मैंने आपको जो है इसको छोड़ दिया था, तो इसको just leave it। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स, देखिए सब अभी हमने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का केस देखा था। अगर हम ऑर्डिनरी सब्स्टिट्यूट्स एंड ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट्स की बात करें, विच आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड नॉट परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, तो देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज विच कैन बी एक्सचेंज्ड विद ईच अदर। ठीक है,
तो आपके पास फॉर एग्जांपल पेन्स एंड पेंसिल्स, ठीक है। पेन्स एंड पेंसिल्स जो है आपके पास सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर एक गुड आपके लिए अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरे गुड को उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि ब्लू पेंसिल एंड रेड पेंसिल, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हो जाएंगे ना, ठीक है। ये द कलर ऑफ द पेंसिल्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्या है वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि शूज़ एंड सॉक्स, दीज आर इम्परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, आपके परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है शूज़ एंड सॉक्स। बट अगर मैं आपको राइट शू एंड लेफ्ट शू कहूँ तो ये आपके परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर यूज टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। और इसी तरह से अगर हम इनको मतलब रेट्स ऑफ चेंज के फॉर्म में अगर लिखें सब्स्टिट्यूट गुड्स को, तो डेल्टा एक्स वन ओवर डेल्टा पी टू इज ग्रेटर देन जीरो, ये आप क्रॉस रिलेशनशिप शो कर रहे हैं ना इसमें, यानी अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, इस चीज़ पे गौर करें कि मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप क्या शो किया है, डेल्टा एक्स वन ओवर डेल्टा पी टू। डेल्टा पी टू का मतलब है गुड टू की प्राइस, ठीक है, ये जो गुड वन है उसका जो सब्सटीट्यूट गुड है, फॉर एग्जांपल ये शूज़ हैं तो ये सॉक्स हैं, तो सॉक्स की प्राइस में चेंज आने से शूज़ की कंजम्पशन पे क्या, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये आपका जो है हम सब्सटीट्यूट गुड्स की बात कर रहे हैं ना, पेंसिल्स एंड पेन्स, सपोज पेन्स एंड पेंसिल्स, ठीक है। तो ये पेन्स गुड वन जो हम पेन्स ले रहे हैं, गुड टू जो है हम सॉक्स ये पेंसिल्स ले लेते हैं। तो पेंसिल्स की प्राइस में चेंज आने से पेन्स की कंजम्पशन में क्या चेंज आया है, ये हम यहाँ पे शो कर रहे हैं क्रॉस रिलेशनशिप। तो डेल्टा एक्स वन ओवर डेल्टा पी टू इज ग्रेटर देन जीरो, जब आपके पास ये ग्रेटर देन जीरो हो, इससे आपको क्या पता चल जाएगा, द टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस साइन को रिवर्स कर दूं, मतलब लेस देन, डेल्टा एक्स वन ओवर डेल्टा पी टू इज लेस देन जीरो, इसका क्या मतलब है, आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स ये आपका लिखा हुआ है ना, ठीक है, लाइक शूज एंड सॉक्स। तो ये आपके नेगेटिव रिलेशनशिप को शो कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स का केस हो गया। अच्छा, अगर आपको कोई क्वेश्चन इसमें से करना है तो आप लोग कर लें, जितना हमने पढ़ा है, फिर नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। जी गर्ल्स।